चैप्टर 11 डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसको हम शॉर्ट में जेडीबीसी भी कहते हैं। जेडीबीसी के अंदर हम पढ़ने वाले 11.1 जेडीबीसी होता क्या है या जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता क्या है, जिसके अंदर चार चीज़ें आती हैं: जावा एप्लीकेशन, जेडीबीसी एपीआई, जेडीबीसी ड्राइवर एंड डेटाबेस। तो जेडीबीसी ड्राइवर के अंदर भी चार प्रकार के ड्राइवर होते हैं, जिसमें हम जेडीबीसी ओटीबीसी ड्राइवर बोलते हैं, एपीआई ड्राइवर होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एंड थिंक ड्राइवर, और सेकंड टॉपिक होगा कंपोनेंट ऑफ जेडीबीसी। तो इसमें हम पढ़ने वाले डेटाबेस कनेक्शंस, स्टेटमेंट्स, ड्राइवर मैनेजर, रिजल्ट सेट, एसक्यूएल एक्सप्रेशन या एसक्यूएल क्वेरी। अब बात करते हैं जेडीबीसी होता क्या है या जेडीबीसी डेटाबेस कनेक्टिविटी है क्या। यह डेटाबेस कनेक्टिविटी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करते हैं, और जेडीबीसी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोवाइड कराती है या एपीआई प्रोवाइड कराती है, जिसके थ्रू यूजर या क्लाइंट डेटाबेस से डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक्सेस कर सकता है। ये होता है डेटाबेस या जेडीबीसी। जेडीबीसी कुछ कनेक्टिविटी है जो जिसके थ्रू हम डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करते हैं। इसके हम डायग्राम की बात करें तो सबसे ऊपर आता है अपना जावा एप्लीकेशन। ठीक है, जावा एप्लीकेशन के बाद आता है जेडीबीसी एपीआई, जेडीबीसी ड्राइवर जिसके अंदर चार प्रकार के ड्राइवर होते हैं, एंड फोर्थ नंबर पे लास्ट लेयर होती है अपनी डेटाबेस के अंदर आ जाता है माई एसक्यूएल हो सकता है, या ओरेकल हो सकता है, या फिर अदर डेटाबेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो अपना जावा एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये अपना डेटाबेस है, तो ये दोनों को जोड़ने का काम, ये दोनों बीच में एपीआई यानी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कौन? जेडीबीसी। तो एक ये भी डायग्राम है जेडीबीसी का, तो इसको भी समझ लेते हैं। जेडीबीसी एपीआई होता है जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड कराता है किसके लिए? जावा एप्लीकेशन के लिए। और जब जावा एप्लीकेशन के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा तो उसके पास जाने के लिए, डेटाबेस के थ्रू जाने के लिए हमें जेडीबीसी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, और जेडीबीसी ड्राइवर के द्वारा हम डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करते हैं। तो एक ये नॉर्मल सा डायग्राम था जेडीबीसी का। अब बात करते हैं एप्लीकेशन क्या होता है। जावा एप्लीकेशन कुछ टूल या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके कुछ एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। ठीक है, और जावा एप्लीकेशन हमारे चार प्रकार के होते हैं: स्टैंड अलोंग एप्लीकेशन, अब वेब एप्लीकेशन, इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। जो मोबाइल के लिए यूज करेंगे वो मोबाइल एप्लीकेशन, जो वेबसाइट के लिए यूज करेंगे वो वेबसाइट एप्लीकेशन। इंटरप्राइज यानी जो व्यवसाय के लिए यूज की जाने वाली एप्लीकेशन। स्टैंड अलोंग यानी नॉर्मल यूजर। अब सेकंड आता है एपीआई क्या होता है। जेडीबीसी एपीआई कुछ नहीं है, सिर्फ इसका एक शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम करता है जेडीबीसी एपीआई। और थर्ड नंबर जेडीबीसी ड्राइवर क्या होता है। जेडीबीसी ड्राइवर एक कंपोनेंट है जो डेटाबेस से इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके चार टाइप्स के होते हैं: जेडीबीसी ओटीबीसी ड्राइवर, एपीआई ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, थिंक ड्राइवर। अब बात करते हैं चारों ड्राइवर क्या क्या होते हैं। जेडीबीसी ओटीबीसी ड्राइवर क्या होता है, देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। यहाँ पहले भी जेडीबीसी एपीआई था जो जावा एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोवाइड कराता था। फिर इसके बाद आता है अपना जावा एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन। अब जो जेडीबीसी ड्राइवर यहाँ पर जो लगा था, ठीक है, तो यहाँ जेडीबीसी ड्राइवर ना लग के यहाँ जेडीबीसी ओटीबीसी ड्राइवर लग गया है। तो इसी का काम है। अब यहाँ पर्टिकुलर जेडीबीसी ओटीबीसी ड्राइवर का उपयोग किया जाएगा, और ओडीबीसी का ड्राइवर फिर उपयोग करेंगे। यहाँ वेंडर होगा यानी क्लाइंट होगा जो डेटाबेस या लाइब्रेरी को यूज कर रहा होगा, एंड फिर आ जाएगा अपना डेटाबेस। तो ये था जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। अब बात करते हैं एपीआई ड्राइवर क्या होता है। एपीआई ड्राइवर कुछ नहीं, यहाँ पास अब क्या हो जाएगा, एपीआई ड्राइवर का उपयोग किया जाएगा। अब बाकी
डायग्राम पुराना रहेगा। यहाँ JDBC ODBC ड्राइवर का उपयोग किया जा रहा था, अब यहाँ पास किसका उपयोग किया जाएगा, API ड्राइवर का। सो JDBC API होता है। फिर जावा एप्लीकेशंस होते हैं, नेटिव API ड्राइवर, वेंडर्स या डेटाबेस लाइब्रेरी, जो वेंडर के लिए डेटाबेस में कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, एंड डेटाबेस। तो ये JDBC ODBC के ड्राइवर का एग्जांपल था, जहाँ मेन अपना ये है API, जहाँ JDBC ODBC की जगह हम क्या उपयोग कर लिए, API ड्राइवर का उपयोग कर लिए। एंड थर्ड नंबर अपना ड्राइवर था नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर क्या होता है, यहाँ पास हम क्या करेंगे, JDBC ODBC या API ड्राइवर की जगह हम इसका यूज कर रहे होंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर का। और यहाँ मिडिल वेयर का भी उपयोग किया जाता है सर्वर साइड में। तो यहाँ भी JDBC API होता है, एप्लीकेशंस होते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, मिडिल वेयर एंड डेटाबेस। अब थिंक ड्राइवर क्या होता है, थिंक ड्राइवर में कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल जहाँ API होगा या एप्लीकेशंस होगी और यहाँ पास थिंक ड्राइवर होगा अदर ड्राइवर की जगह, और यहाँ पास डेटाबेस। और यहाँ थिंक ड्राइवर मशीन, क्लाइंट मशीन के लिए वर्क हो रहा है।